यह कहानी हिमाचल प्रदेश की एक छोटे से गांव की, जिसका नाम नागदर था। इस गांव में एक पुराना मंदिर था, जिसे नाग मंदिर कहा जाता था। कहा जाता है कि उस मंदिर में सैकड़ों साल पहले एक साधु ने नाग देवता की साधना की थी। लेकिन साधु ने एक घातक गलती कर दी, जिससे नाग देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव को शाप दे दिया। गांव वालों का मानना था कि हर साल एक रात जब आसमान पर पूर्णिमा होती, उस मंदिर के चारों ओर नाग देवता की आत्मा घूमती। जो भी उस रात मंदिर के पास जाता है वह कभी वापस लौटता नहीं। रवि नाम का एक युवा जो शहर से पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा, इस कहानियों को झूठ समझता था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई ऐसी भी घटना वास्तव में हो सकती। एक दिन उसने अपने दोस्तों से बहस करते हुए कहा, मैं इस नाग मंदिर में जाऊंगा और यह साबित करूंगा कि यह अंधविश्वास। पूर्णिमा की रात रवि अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मंदिर का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर जाता था, और जैसे जैसे रवि मंदिर के करीब पहुंचता, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। अचानक पेड़ के बीच से सांपों की फुंकार सुनाई देने लगी। रवि ने अनदेखा करते हुए मंदिर के प्रांगण में कदम रखा। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार पर हाथ रखा, चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। तभी उसे लगा कि पैर के नीचे कुछ हिल रहा है। नीचे उसने जब देखा, तब सैकड़ों सांप उसको चारों तरफ से घूम रहे थे। घबरा कर वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, कौन है जो मेरे शापित स्थान पर आया? यह आवाज इतनी भयानक थी कि रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक महसूस होता है कि उसकी सांसें रुक गई। तभी मंदिर के भीतर से एक विशाल नाग स्वरूप उभर कर सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही। नाग देवता की आत्मा ने कहा, तूने मेरी चेतावनी का नजरअंदाज किया, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। रवि भागने की कोशिश करने लगता है, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी चीखें रात की सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर के पास गए, रवि का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब नाग देवता के साथ उसी मंदिर में कैद।